आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। मैं आज सारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि शॉर्ट नोटिस के अंदर जो है आप लोग जो है सारे यहाँ आज इस प्रेस वार्ता के अंदर जो है आप लोग जो है शामिल हुए हैं और शॉर्ट नोटिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब आज टाइम आ गया है कि अपनी बात जो है लोगों के बीच जो है रखना जो है ज़रूरी हो गई है। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल माननीय हर्ष महाजन जी भी जो है जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी आज जो हैं आजकल जो है चंबा के दौरे के अंदर हैं। तो उससे पूर्व भी काफ़ी भाजपा के हमारे साथी हैं, वो काफ़ी कटाक्ष करते रहते हैं। तो मैंने ठीक नहीं समझा कि मैं उसका जवाब दूं, लेकिन आज क्योंकि माननीय सांसद साहब भी आए और मैंने पिछले 2 दिनों के अंदर फेसबुक के माध्यम से कई चैनल्स जो है उनको कवर कर रहे थे, तो मैंने उनकी बात बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से जो है मैंने सुनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन जो है मेरी ओर से देना जो है बहुत ज़रूरी है। और मैंने ऐसा सुना माननीय सांसद महोदय को बोलते हुए कि पिछले जो है 3 वर्षों के अंदर जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र अथवा चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी जो है महत्वपूर्ण कारण जो है सरकार द्वारा जो है पिछले 3 वर्षों के अंदर नहीं किए गए। और मैं तो अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात रख सकता हूं, बाकी तो अनेक विधानसभा के क्षेत्रों की बात जो वहां के नुमाइंदे हैं वो रखेंगे। मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात रख सकता हूं। और मैंने माननीय सांसद साहब को फेसबुक के चैनल के माध्यम से बोलते सुना कि 3 वर्षों में चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कोई भी जो है ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसके लिए आप कोई चीज़ जो है बोल सकें। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय हर्ष महाजन जी जो है भाजपा के लोगों से जो है घिरे हुए हैं और उन भाजपा के लोगों ने जो है एक काला चश्मा पहना हुआ है, यानी कि मैं बोलना चाहूँगा एक भाजपाई चश्मा जो है पहना हुआ है, और जिसकी वजह से चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हुए विकासात्मक कार्य जो हैं उनको जो है नज़र नहीं आ रहे। वो मात्र उनको जो है कटाक्ष ही जो है वो उनको दिखता है, बाकी कार्य जो है वो उनको कोई दिखते नहीं हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मैं चंबा की जनता को भी और माननीय हर्ष महाजन जी जो चंबा आए हैं, मैं उनके समक्ष जो है कुछ कार्य जो इन 3 वर्षों के अंदर चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हुए हैं, जिसके लिए मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं खास तौर पर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होता है वो बिना मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के बिना किसी भी विधानसभा के क्षेत्र में जो है वो संभव नहीं होता है। इसीलिए आज मैंने ये वार्ता यहाँ रखी है। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आजकल वो चंबा के दौरे पे हैं और वो बोल रहे थे कि कुछ उन्हें दिखा नहीं है, अब वो भाजपा के साथी उन्हें बोलते होंगे, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो जब उन्होंने चंबा का जो है ग्राउंड एंटर किया तो एक पार्किंग जो है जिसका अभी जो है हम उसको तोड़ रहे हैं, उसका डिसमेंटलिंग का काम चला हुआ है, वो उन्होंने देखा होगा। और मुझे लग रहा है कि अभी पीछे बारिशों की वजह से जो है उसका काम जो है काफ़ी स्लो हो गया डिसमेंटलिंग का। मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो है वो पूरे तरीके से जो है बिल्डिंग जो है डिसमेंटल हो जाएगी। और उसके बाद जो है हम एक बहुमंजिली पार्किंग 4 मंजिला जो है 13 करोड़ रुपए का जो है इसका टेंडर था, जिस पार्टी ने उठाया है उसने तकरीबन 11 करोड़ का उठाया है और डिसमेंटलिंग का टेंडर जो है वो अलग लगा है। अब जब ये डिसमेंटल हो जाएगा उसके बाद जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। और इसमें समय इसलिए लग गया
क्योंकि आपको पता है कि चंबा का जो चौगान है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जो है वो पूरे तरीके से कवर्ड है। 100 मीटर के दायरे के अंदर चौगान की कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। इसी वजह से जो पूर्व हमारे विधायक रहे हैं पवन नैयर जी, जिन्होंने पुलिस ऑफिस के सामने पार्किंग का काम शुरू किया था और कोई आदमी कोर्ट में चला गया, इसी कारण जो है वो काम बंद हुआ। तो मुझे 1.5-2 वर्ष जो है इस एरिया को कोर एरिया से बाहर निकालने के लिए जो लगे, उसके बाद जो है सारी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जो है इसका टेंडर लगाया गया है। और अब मुझे ऐसा पूरा लगता है ऐसा कि अभी 1-1.5 महीने में इसका काम शुरू होगा और इसका जो है उद्घाटन भी जो है मैं अपने टाइम के अंदर ही जो है मैं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर इतना इंटीरियर वर्क नहीं होता है, बेसिकली स्लैब्स ही पड़ते हैं। तो ये काम जो है मेरे इस कार्यकाल के अंदर ही मैं कोशिश करूँगा कि ये 4 मंजिली पार्किंग जो है ये कंप्लीट हो। और इसका जो है नींव पत्थर तो हमने रखा ही है, लेकिन इसका उद्घाटन भी जो है हम करें, ये मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से। दूसरा जो बड़ा कार्य जो अभी हमने शुरू किया है, अभी पीछे जो है हमने जो है एक टीम सॉइल टेस्टिंग की मंगवाई और हमने जो हमारा जो सर्किट हाउस है उसकी बैक साइड में जो खाली एरिया पड़ा है, हमने उसका सॉइल टेस्टिंग कराई है और सॉइल टेस्टिंग में वो पास हो गया है। और उसका जो है ड्राइंग जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो बनाई जा रही है। और अभी अनुमानित उस पार्किंग को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया जो है वो लगेगा, ये अनुमान है। बाकी जब प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनेगा तो हमें एग्जैक्ट उसका अमाउंट जो है हमें पता लगेगा। और 6 करोड़ रुपया जो है हमारे पास जो है 30% जो टेंडर के लिए चाहिए होता है वो हमारे पास अवेलेबल है। और उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है हमने जो है यूडी डिपार्टमेंट से जो है हमने ले ली है। और अगर मुख्यमंत्री जी का अभी जो दौरा है, जब भी मुख्यमंत्री जी का दौरा होगा, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, पर अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बाद दौरा लगता है तो इस पार्किंग का भी हम नींव पत्थर जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से रखवाएंगे। अगर ये 2 पार्किंगें चंबा शहर के अंदर निर्मित हो जाती है तो हमारी पार्किंग कैपेसिटी जो शहर की है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 गाड़ियों की हो सकती है, तकरीबन 500 कार्स की। और इसमें 50-100 गाड़ियों ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन जो है वो 500 गाड़ियों की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है चंबा शहर के लिए जो है हुआ है। और उसमें से एक कार्य तो शुरू भी हो गया है। तो मैंने क्लैरिफिकेशन देना समझा कि इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसकी वजह से जो है ये 2 पार्किंगों का जो काम है वो संभव हो सका। इसके बाद जो है हमारा पुलिस ग्राउंड के अंदर जो है इंडोर स्टेडियम का काम जो है पूरे जोर तरीके से जो है वो चला हुआ है। और 50% काम जो है पुलिस लाइन का जो इंडोर स्टेडियम का 50% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और 50% जो है वो होने को है। उसके साथ आपने आगे देखा होगा कि हम ग्राउंड को जो है पूरे तरीके से लेवल कर रहे हैं। मैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो नवगठित जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मनु शर्मा जी, उनके साथ मेरा काफ़ी विचार विमर्श ऑफ एंड ऑन होता रहता है। और मैंने उन्हें बोला कि हमारे पास यहाँ हमेशा मैट लगाते हैं क्रिकेट के लिए, तो एक प्रॉपर जो इंटरनेशनल लेवल की जो एक पिच है वो क्यों ना यहाँ बनाई जाए। तो जब मैंने उनसे ये बात की, और अभी वो नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक यहाँ पिच भी जो है पुलिस ग्राउंड के अंदर बनाई गई है। आपने देखा होगा, अगर आप क्रॉस करते हो तो बीच में पिच जो है वो कवर्ड है। और आने वाले वक्त के अंदर, और ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है इसका, इसमें भी तकरीबन कोई 40 लाख रुपया खर्च होगा इस पिच को बनाने के लिए। फिर जब ये पिच बन जाएगी तो जो 15 लाख रुपया मैंने ग्राउंड को समतल करने के लिए दिया है, वो पिच के लेवल से हम उसको इस तरीके से स्लोप देंगे ताकि पानी जो है वो बीच में ना रुके और जो है साइडों को चला जाए। तो मुझे लगता है ये भी एक ऐतिहासिक काम इन 3 वर्षों के अंदर जो है मैंने जो है अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर किया है। और अगर कोई बोले कि मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, तो वो स्वयं जाके मौके पे जो है देख सकता है। इसका काम जो है वो चला हुआ है। इसी तर्ज पर एक और बड़ा काम जो चंबा शहर के अंदर हुआ है वो है कि हमारा चंबा का जो हाइड्रेंट सिस्टम है वो कई वर्षों से जो है ठप पड़ा है, उसकी खस्ता हालत है, मुझे लग रहा है वो चल ही नहीं रहा है। तो जो है डिज़ास्टर हेड से
माननीय मुख्यमंत्री जी ने और धुनीचंद राणा जी जो पहले इसको हेड कर रहे थे डिजास्टर वाले उसको, उन्होंने 7.5 करोड़ रुपया जो है हमको इस हाइड्रेंट सिस्टम के लिए सेंक्शन किया है। इसका टेंडर लग गया है, टेंडर किसी को आवंटित भी हो गया है और अति शीघ्र जो इस हाइड्रेंट सिस्टम को अपग्रेड करने का काम जो है वो शुरू होगा। एज पर डीपीआर जो भी उन्होंने डीपीआर में भेजा है उसके हिसाब से शुरू होगा और 7.5 करोड़ रुपया जो है इस हाइड्रेंट सिस्टम को जो है अपग्रेड करने में जो है वो खर्च होगा। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा काम है और मुझे लगता है ये लोगों के बीच ले जाना और माननीय हमारे जो आदरणीय सांसद जी हैं हर्ष महाजन जी, उनके संज्ञान में ये चीज़ लाना मैंने ज़रूरी समझा है। अगर उनको इसमें कोई डाउट होता है तो वो एक्सिन पीडब्ल्यूडी से एससी पीडब्ल्यूडी से पूछ सकते हैं कि कितने अमाउंट का ये टेंडर हुआ है और क्या इसमें कितनी सच्चाई है, वो पता कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो ये ऐतिहासिक काम जो है इन 3 वर्षों के अंदर जो है मैंने चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर किया है। और इसी तर्ज पर मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा जो हेलीपैड है उसको हेलीपोर्ट में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है और इसका काम जो है तकरीबन 80% जो है हेलीपोर्ट का कंप्लीट हो गया है, 80%। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस सितंबर अक्टूबर के अंदर उड़ान स्कीम के अंदर इस हेलीपोर्ट को जोड़ के जो है यहाँ से हेली टैक्सी सर्विसेज जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था क्योंकि चंबा बहुत दूर है, 10 घंटे शिमला को लग जाते हैं, कहीं भी जाना है तो बड़ा दूर दराज का इलाका है। तो इसके लिए भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 करोड़ रुपया जो है उन्होंने सेंक्शन किया है। हालांकि बिल्डिंग को बनाने के लिए 5.5-6 करोड़ रुपया लगा है, बाकी जो पैसा बचा है वो पैसा हमने जो है रिवाइज्ड जो है हमने ड्राइंग्स भेजी हैं। जो आप हेलीपैड से वो आप देखते होंगे वो पत्थर नीचे गिरते हैं जहां अभी सड़क बंद हो गई है, उसको हमने बुलाया अगर इससे पैसा बचता है तो वो पैसा वहाँ शॉर्ट कंक्रीटिंग के लिए लगे, क्योंकि आए दिन जो है वहाँ से जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो नीचे पत्थर गिरते हैं और अभी तो नेशनल हाईवे वहाँ से अवरुद्ध भी हो गया है। तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसी तर्ज पर मैं आपको और चीज़ में बोलना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार विधायक चुन के आया तो जो पहला मिंजर का मेला था उसमें हमने जो है एक आईपीएच का रेस्ट हाउस जो है 4 करोड़ की लागत से ये आईपीएच का रेस्ट हाउस बन रहा है और मुझे याद है हमने कई जगहें जो है इसके लिए देखी। मैं पर्सनली जगह देखने के लिए इसके लिए गया, लेकिन जितनी भी आईपीएच डिपार्टमेंट के पास जगह थी, एक इन्होंने मेरे को ऊपर लुडू साइड दिखाई, एक कहीं और दिखाई, मगर मुझे सबसे बेहतरीन जो साइट है वो शेपर्ड हिल वाली लगी क्योंकि वहाँ से चंबा का पूरा सीनिक व्यू भी जो है वो नज़र आता है। बिकॉज जगह हमें आईपीएच डिपार्टमेंट की ही चाहिए थी, वरना जगह की हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसका काम जो है पूरे जोर से लगा है और अगर भगवान ने चाहा तो इस मिंजर के मेले के अंदर मुझे लगता है कि इसका जो है हम फीता जो है हम काट पाएंगे और ये 7 कमरे जो हैं आईपीएच डिपार्टमेंट के बनेंगे। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सर्किट हाउस में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। हमारे पत्रकार बंधु सारे जो है आप देखना, ये बड़ा अच्छा सर्किट हाउस जो है ये बन रहा है। फिलहाल 7 कमरे जो हैं वहाँ बन रहे हैं, बड़ा सीनिक व्यू है और कमरे भी बहुत अच्छे बनेंगे, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होगी। तो ये भी मुझे लगता है एक ऐतिहासिक काम जो है मेरे टाइम पे ही शुरू हुआ और मेरे टाइम पे ही जो है कंप्लीट होगा। आईपीएच का मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ, मैंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं मैंने आईपीएच का कभी बोला नहीं है, मिस हो जाता था मेरे से। आज मैं थोड़ा सा लिख के लेके आया हूँ। साथ ही में बरसों पुरानी डिमांड, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिनी सेक्रेटरीज हैं। अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जाओ, लेकिन चंबा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ एक भी मिनी सेक्रेटरी नहीं था। इस मिनी सेक्रेटरीट के लिए जो है 36 करोड़ रुपया जो है इसका जो है पूरा इसका जो टेंडर है 36 करोड़ रुपए का लगा है। और एक पार्टी ने जो है कोई नाहन का ठेकेदार है उसने इसका काम शुरू किया है। अभी मेरे भाजपा के साथी बोलते हैं, मैंने कईयों को बोलते हुए सुना कि भाई पैसा तो इसके अंदर है नहीं इसलिए ठेकेदार भाग गया। वो कारण पैसे की वजह से नहीं है, वो एक्चुअली में जब इसका उन्होंने स्ट्रेटा मशीन से खोदा तो उसकी ड्राइंग कुछ हमें चेंज करनी पड़ी है। पहले 2 स्टेप्स में बनना था, अब ये सिंगल स्टेप में 8 मंजिली बिल्डिंग जो है ये बनेगी।
और कल ही मेरी जीत सिंह ठाकुर जी से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि 1-1.5-2 हफ्ते के अंदर ये नई ड्राइंग आ जाएगी और इसका जो काम है हम रिज्यूम कर देंगे। और 6.5 करोड़ रुपया जो है हमने फर्स्ट जो किश्त है इसको बनाने के लिए जो है हमने स्वीकृत की है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि 1 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ होगा। ये ऐसे ही होता है, कभी भी कोई बिल्डिंग बनती है पूरा पैसा सरकार उसके लिए इकट्ठा नहीं देती है। जैसे जैसे काम, जैसे अब 6 करोड़ रुपया हमने दिया है, जब ठेकेदार 8-9 करोड़ रुपए का काम कर देगा तो अगली किस्त जो है उसकी दोबारा जो है वो सैंक्शन की जाती है। तो मुझे लगता है, हालांकि ये काम मेरे इस कार्यकाल में पूरा हो सकेगा नहीं हो सकेगा ये मुश्किल है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है हमने यहाँ करा दी है। इसी तर्ज पर सबसे बड़ा काम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है उसका पहला फेज़ जो था, जब मैं विधायक बना तो 2 साल से जो है चंबा मेडिकल का जो फर्स्ट फेज़ है उसका काम बंद पड़ा था। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 175 करोड़ रुपया जो है इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट करने के लिए दिया और तकरीबन 1 वर्ष से ऊपर हो गया है इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट पड़ा है। लेकिन इसका जो है इक्विपमेंट और फर्नीचर के टेंडर के अंदर जो है बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कई बार टेंडर किए, कई बार पार्टियों ने टेंडर डाले और बाद में पार्टियां जब टेंडर डालती हैं तो जो टेंडर से रह जाता है वो केस कर देता है भाई कि ये जो पार्टी है ये तो जो है फ्रॉडुलेंट पार्टी है। तो इस वजह से 3-4 बार जो है इसका जो है फर्नीचर फिक्सचर का और इक्विपमेंट का टेंडर जो है वो कैंसिल हुआ, वरना ये पिछले वर्ष हमने स्टार्ट करना था। और अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं इसको कल ही स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अगर बिना इक्विपमेंट के ऊपर वाले मेडिकल कॉलेज से हम सामान लेके नीचे स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाले का भी काम खराब हो जाएगा और नीचे वाले का तो होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है अब हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान के हाथ में है। टेंडरिंग प्रोसेस जो है किसी एमएलए या किसी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता है। दिस इज़ अ प्रोसीजर विच हैज़ टू बी फॉलोड। तो मैं आस कर रहा हूँ कि इस बार मिंजर के मेले से पहले अगर भगवान की कृपा रही तो जो है इस मेडिकल कॉलेज का फर्नीचर फिक्सचर और इसकी इक्विपमेंट जो है वो चंबा आ जाएगी और हम इसको पार्शली जो है हम इसको शिफ्ट करेंगे। साथ ही में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब कोई भी मेडिकल कॉलेज बनता है तो हमें एनएमसी के नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं, तभी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होता है। तो जब ये भी मेडिकल कॉलेज जो है आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी की देन है, उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त हुआ ये कि आधा मेडिकल कॉलेज जो है ये पुरानी बिल्डिंग में स्वीकृत हुआ। ऊपर वाली बिल्डिंग में जो है 300 बेड है और नीचे जो नई बिल्डिंग बन रही है जो फेज 2 बनेगा उसके अंदर 200 बेडेड जो है वो हॉस्पिटल है। वैसे ही अगर आप देखो प्रैक्टिकली मेडिकल कॉलेज को चलाना मुश्किल है, आधा ऊपर और आधा नीचे। अभी जिस दिन धर्मानी जी चंबा आए तो मैं धर्मानी जी को मैं पॉलिटेक्निक वाली साइड ले गया। हमारे पास वहाँ जगह अवेलेबल नहीं है। अब हमारी ये कोशिश है कि पॉलिटेक्निक फुली यूज़ नहीं हो रहा है, तो पॉलिटेक्निक के पास 50 बीघे जगह है जिसमें से तकरीबन 20-25 बीघे जगह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 20-25 बीघे जो जगह जो पॉलिटेक्निक के नाम पर है, मैंने मंत्री जी से भी बात की है, डिप्टी कमिश्नर महोदय उधर थे, हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई 1-1.5 घंटे की पॉलिटेक्निक के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि 20 या 25 बीघे जो उनको भी जगह उपयुक्त रहनी चाहिए ताकि उनको ना कमी पड़े, और 20-25 बीघे अगर हमें जगह इस साइड मेडिकल कॉलेज के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है तो हमारी ये कोशिश रहेगी जो 300 बेडेड हॉस्पिटल जो है ऊपर चंबा में चल रहा है, हम एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है पॉलिटेक्निक वाली जगह में बनाएं ताकि पूरा मेडिकल कॉलेज जो है, बिकॉज एनएमसी के नॉर्म्स बोलते हैं कि मिनिमम मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेडेड चाहिए, तो आधा हमने ऊपर दिखाया हुआ था। तो अब होना इसके इवेंचुअली डाउन द लाइन 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन, कोई जादू की छड़ी नहीं है, अगर ये कार्य जो है ये ज़मीन जो है मेडिकल कॉलेज के नाम पे हो जाती है तो हम पूरा मेडिकल कॉलेज जो है सरौल ले आएंगे, और जो हमारा पुराना अस्पताल जो है चंबा का जो है उसको हम रीजनल हॉस्पिटल डिक्लेयर करेंगे। जैसे टांडा के अंदर हुआ, जब टांडा शुरू हुआ था तो आधा जो हॉस्पिटल था वो धर्मशाला के अंदर था और आधा जो था टांडा के अंदर था, बाकी फिर बाद में ज़मीन एक्वायर करके टांडा ही एक मेडिकल कॉलेज बन गया और जो रीजनल हॉस्पिटल है वो धर्मशाला में अब चल रहा है। तो इसी तर्ज पर जो है चंबा के अंदर भी जो प्लान है
वो यही है कि अगर ये जगह हमें मिल जाती है और तो जो है हम इवेंचुअली जो है पूरा मेडिकल कॉलेज जो है हम सरोल के अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि लोगों को असुविधा का सामना जो है आने वाले वक्त के अंदर नहीं करना पड़े। तो ये उपलब्धि में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है ख़ास तौर पर उनको जो है मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। पहले फेज़ के लिए 175 करोड़ दिया, बिल्डिंग बन गई है, 1 साल से बंद पड़ी है। सेकंड फेज़ के लिए इस बार जो बजट आया है 194 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेज़ 2 के लिए 194 करोड़ रुपया जो है मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो दिया है। मैं क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। और साथ ही में एक कैथ लैब और एक 40 बेडेड आईसीयू जो है इस चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है उन्होंने सैंक्शन किया है। कैथ लैब मतलब जो हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, आपका एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्रेसी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर शुरू होंगी। इसमें समय लगेगा, एकदम तो होगा नहीं। 194 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है और इसका 3 या 4 महीने के अंदर इसका जो है टेंडर लगेगा कंस्ट्रक्शन का, और फिर जितनी जल्दी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो सकेगी, पैसा जो है वो सैंक्शन कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है और खुशी की बात है चंबा वासियों के लिए। और एक और मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, सीएम साहब ने ऐतिहासिक काम जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर किए हैं। हमारा जो चंबा मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो है तकरीबन 32 जो है पीजी की जो सीट्स है वो चंबा मेडिकल कॉलेज को जो है वो सेंक्शन की गई हैं। अब इस पीजी की सीट सेंक्शन होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज जो हैं, जो एमडी आपके डॉक्टर्स बनते हैं, वो चंबा मेडिकल कॉलेज से बनेंगे और बनने के बाद उनमें से कई जो है यहीं जो है वो सर्व करेंगे। तो इससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत जो चंबा मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर्स की हो रही है उसके अंदर ये पीजी कोर्स शुरू होने से जो है ये हमें जो है इससे निजात मिलेगी। और 6 और सीटें अल्टीमेटली 40 पीजी सीट्स जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेंक्शन की है। और आने वाले 1-1.5 वर्ष के अंदर आप जो है आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है आपको बेहतरी जो है आना जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी तर्ज पर अभी सीएम साहब ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि जो हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं उनको जो है उन्होंने 2.5 लाख रुपए पे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का कोई भी रिटायर्ड प्रोफेसर है जो काम करना चाहता है उसको जो है इंटरव्यू लेके प्रिंसिपल डायरेक्टली रिक्रूट कर सकता है। अभी मेरे को आज ही क्योंकि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा ये हो तो गया, अभी कोई रिक्रूट हुआ है? तो उन्होंने बोला मुझे एक रिक्रूट किया है हमने जो सर्जरी में है, और इससे सर्जरी के अंदर जो है हमारे को जो एक कमी फेस करनी पड़ रही थी, और आने वाले वक्त के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑप्ट करेंगे इन चीज़ों के लिए। जो है 2.5 लाख रुपया उन्होंने जो है इसका रखा है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रेडियोलॉजिस्ट की, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास इक्विपमेंट है, एनएचपीसी ने हमको जो है एक टॉप ऑफ द लाइन जो है एमआरआई मशीन जो है हमको दे रखी है, लेकिन हमारे पास जो है स्पेशलिस्ट जो है रेडियोलॉजिस्ट जो है हमारे पास नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि 3 से 3.5 लाख रुपया जो है उन्होंने सीधे बोल दिया है कि कोई भी रेडियोलॉजिस्ट मिलता है तो 3 से 3.5 लाख रुपए की तनख्वाह पे आप कहीं से भी जो है क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट जो है आप अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर ला सकते हैं। अब इसका भी जो है मेरी आज प्रिंसिपल साहब से बात हुई है तो मुझे काफ़ी ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत पुरानी जो समस्या है हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। हालांकि आज डॉक्टर लखनपाल का सवेरे फ़ोन हुआ है, वो बोल रहे थे कि मेरा एमआरआई का बंदा भाग गया है, मेरी मशीन बंद हो गई है। और मैंने उनसे पूछा आप अपने रेडियोलॉजिस्ट को कितना पे करते थे, तो दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी, अराउंड 5 लाख पर मंथ जो उन्होंने मेरे को बताया, 4.5-5 लाख रुपए, पर सरकारी तौर पर 3.5 लाख के करीब जो है मुख्यमंत्री जी ने रेडियोलॉजिस्ट के लिए जो है सैंक्शन कर दिया है, ताकि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस जहाँ एमआरआई मशीन्स ऐसी मशीन्स लगी हैं तो बिना रेडियोलॉजिस्ट की वजह से वो काम नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे भी जो है हमारे मेडिकल कॉलेज को जो है सुदृढ़ता मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने सारे नॉर्म्स हेल्थ के जो है वो चेंज कर दिए। पहले आजकल आप देख रहे हो ना नर्सों और सीएचओ की भर्तियां हो रही, मेरे पास तो यहाँ लाइनें लगी हुई हैं आजकल, वो जो कंपनी इंटरव्यू ले रही है अभी 50 नर्सें पहले लगी, 50 अभी लगी हैं, और मेरे ख्याल से 70 या 80 और जो है नर्सें और सीएचओ जो है वो लगने को हैं। अभी बजट आया
जिसका 13,000 रुपया नर्स का जो सैलरी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे 25,000 कर दी, डबल कर दी सीधे ही। तो मुझे लगता है पहले जो रेशो था मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल के अंदर, दैट वाज 1 नर्स टू 12 पेशेंट्स। नाउ द रेशो हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 1 नर्स फॉर 6 पेशेंट्स। ये कागजी बात है। हमारे यहाँ तो एक नर्स 50 को भी कर रही है, 100 को भी कर रही है, लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा होता है कि जो हमारी नर्स की रिक्रूटमेंट थी वो डबल ट्रिपल होगी। पूरी तो कभी नहीं हो पाएगी, पूरी तो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन डेफिनेटली बेहतर हुई है। और जो ये फैसला लिया गया है, जितनी भी हमारी पीएचसीज और सीएचसीज जो गांव के अंदर कई वर्षों से उन पे ताला लगा हुआ है, जब ये सारे आउटसोर्स पे ये भर्ती के जब ये सीएचओज और नर्सेज आ जाएंगी तो हर पीएचसी और सीएचसी के अंदर कम से कम एक नर्स और एक सीएचओ जो है वो तैनात होगा। पर कौन सी पीएचसीज में? जहां जिन पीएचसी में पेशेंट्स का आना जाना है। हमारे यहाँ कई ऐसी पीएचसीज है जो पीएचसी का बोर्ड लगा हुआ है पर वहां कोई व्यक्ति नहीं जाता है। तो फर्स्ट नॉर्म के अंदर जो है, जो पीएचसीज जहां काफ़ी लोग जाते हैं वहां जो है इसकी भर्ती की जा रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लार्ज स्केल के अंदर जो है रिक्रूटमेंट की गई है। इसके अंदर एक तो हमारी बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग या कुछ ऐसा किया। बहुत है मेरे पास ही यहाँ मिठाई के डब्बे लेके जो है कम से कम कितने लोग मेरे पास आए हैं यहाँ कि भी हम लग गए। ये कोई सिफारिश की बात नहीं है, जो फिट आ रहा था वो लग गया। तो उन सबको भी जो है मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। इसी तर्ज पर मैं बोलना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक स्कीम जो है उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने थे कि जितने भी हमारे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है उनको दर्जा दिया है। और खुशी की बात यह है कि साहो के अंदर जो है एक हमारा बालिका आश्रम है वो चल रहा है। उस बालिका आश्रम के लिए इस बजट के अंदर जो है 2 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो स्वीकृत कराया है और आने वाले 2-4 महीने के अंदर उस बालिका आश्रम की बिल्डिंग का जो है वो काम लगेगा। तो ये एक अच्छा जो काम है चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो संभव हो सकी हैं। अब ये मैं आपको शहर की बात बोल रहा हूँ। इसी तर्ज पर आपका सुई माता का मेला जो है हमारा ऐतिहासिक मेला है। हमारे चंद्रशेखर महाराज मंदिर की जो जातर है उनको जो है हमने जो है जिला स्तरीय मेला डिक्लेयर कराया है मैंने। और इस बार तो जब मैं सुई मेले में गया तो 50,000 रुपीज़ जो है मेले वालों को जो है खर्चने के लिए, हमारा ऐतिहासिक मेला है। अब सबको ये पता होना चाहिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है माता की रही है चंबा शहर को बसाने के लिए। तो ये चीज़ें, ये अच्छी स्टेप्स जो हैं सरकार के माध्यम से जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 मेले हैं। अभी हमने इसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का कराया है और 3 साल बाद जो है अगर इस मेले में ख्याति प्राप्त करते हैं, लोगों का रुझान बढ़ता है, तो अभी ये दूसरा साल है। अगले साल जो है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसको स्टेट लेवल करने की कोशिश करेंगे, तब इनको 1 लाख रुपया मिलेगा। उसके बाद स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल, इनके नॉर्म सेट होते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ तो 50,000 रुपये मिलेगा, स्टेट लेवल का हुआ तो लाख रुपये मिलेगा, नेशनल लेवल का हुआ तो 10 लाख मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का हुआ तो 25 लाख मिलेगा। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी ये हमारे मेले जो हैं इनको जो है ये चीज़ें जो है मिल सकें। इसी तर्ज पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सरौल, हरिपुर, राजपुरा जो हमारा चंबा का नया डेवलपिंग एरिया है, यहाँ लैंड की कीमत सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो है नबार्ड के माध्यम से मेरी एमएलए प्रायोरिटी की एक स्कीम जो है 20 करोड़ 20 लाख रुपए से सीवरेज की स्कीम जो है उसका टेंडर लग गया है। ये भी आप किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी से वेरीफाई कर सकते हैं और अति शीघ्र जो है इसका काम जो है शुरू हो जाएगा। ये भी मुझे लगता है क्योंकि लोग गड्ढे करते हैं, पानी सारा उल्टा सीधा इधर उधर जाता है, तो ये भी एक ऐतिहासिक काम जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो हुआ है। मैंने माननीय हर्ष महाजन जी को ये बोलते हुए सुना कि जब मैं चंबा शहर आया तो यहाँ गंदगी ही गंदगी दिखी, रेडियाँ ही रेडियाँ दिखी, ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली। मैं बड़ा ध्यानपूर्वक तरीके से उसको देख रहा था
तो मैं माननीय हर्ष महाजन जी को बोलना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों से जो म्यूनसिपैलिटी है वो भाजपा की रही है। जो मर्जी है, अगर कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, सब उनके हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा और ना मैंने इंटरफेयर किया। म्यूनसिपैलिटी के मैटर्स में प्रेसिडेंट करती है और जो मेंबर्स हैं वो करते हैं, तो मैंने ज़्यादा हस्तक्षेप जो है उन चीज़ों के अंदर नहीं किया है। लेकिन अब आपके माध्यम से मैं चंबा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो है आप लोग सब मिलजुल के, क्योंकि 10 साल आपने भाजपा के जो है म्यूनसिपल कमेटी बना के रखी है, इस बार जो है आप कांग्रेस वालों को भी मौका दो। और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो है आपको कुछ फ़र्क जो है चंबा शहर के अंदर, टोटल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ फ़र्क जो है आस्ते आस्ते मैं आपको जो है करके दिखाऊंगा। संभव है। मैंने 17 लाख रुपया अभी जो है अपनी विधायक निधि से जो है चंबा का जो हमारा चौगान है, सेकंड चौगान के बीच की जो सड़क है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ चौगान के बीच की जो सड़क है उसको प्रॉपरली टाइलिंग करके उसको ठीक करके उसमें लाइटिंग करना, और साथ में जो आपका चौगान नंबर 3 जहाँ मोटरसाइकिलें वगैरह खड़ी होती है वहाँ गंदगी पानी ही पानी जो है पड़ा रहता है, उसको भी जो है छोटी मोटी कंक्रीटिंग करके कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है ताकि कुछ साफ सुथरा जो है वो वहाँ दिखे। ये मैंने पैसा जो है स्वीकृत कर दिया है। अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वरना इसका टेंडर जो है मैंने करवाना था। माननीय विक्रमादित्य जी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है, अब आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आपदा का जो है हमको सामना करना पड़ा पिछले वर्ष सितंबर महीने के अंदर, सबसे बड़ी आपदा का हमें सामना करना पड़ा। और उससे पहले 2023 में भी आपदा आई, 2025 में तो सबसे बड़ी आई, पर 2023 में भी आई। पिछली आपदा में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है स्टेट को हुआ। उसके बावजूद भी सरकार की खराब वित्तीय हालत होते हुए भी, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिन लोगों के घर पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे उनको 7 लाख रुपया प्रति घर जो है वो दिया, जो हर संभव कोशिश सरकार के माध्यम से हो सकती थी। क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये बरसात आई तो मैंने पूरी अपनी विधानसभा के क्षेत्र की पंचायतें जो हैं रोड से मैंने टच की, और मेरे साथ पटवारी चला हुआ था, वीडियो चला हुआ था, और मैंने उनको बोला कि आप जो है इनके जो है डैमेजेस के शेल्फ जो है आप डालें ताकि इनको मनरेगा से डंगे लगाने के लिए फ़ायदा हो सके। दुख की बात यह है कि दिसंबर महीने के अंदर जो है दिल्ली की सरकार ने जो है ये दिसंबर महीने के अंदर ये जो है इनका जो पोर्टल है वो लॉक कर दिया। जिन लोगों के हो गए उनके हो गए। तकरीबन मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 1500 ऐसे परिवार हैं जिनके लैंड फंड के काम, जिनमें पटवारियों की रिपोर्ट लगी हुई थी, सब कुछ लगा हुआ था, अब वो अपने इस जो है हक से जो है वो वंचित रह गए हैं। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बारे में सवाल उठाया। मैं माननीय हर्ष महाजन जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम जो आपदा के टाइम के अंदर जिन लोगों ने अपने पूरे कागज और पटवारी की रिपोर्ट लगा के जो है डिपॉजिट कर दिया, कम से कम उन लोगों को जो है लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया मिल जाए। अन्यथा ये लोग जो हैं अपनी जो है इन चीज़ों के लिए जो है वंचित रह जाएंगे। क्योंकि मान साहब बोल रहे थे कि मैं हमेशा चंबा के बारे में करना चाहता हूँ, तो मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को वो राज्यसभा में उठाए और कोशिश करें कि ये जो काम है, चलो आगे के लिए तो अब जो वी ग्राम जी जो योजना है वो तो आगे के लिए है, पर जो पिछले वाले जो शेल्फ खुले थे कम से कम उन लोगों को जो है पैसा मिल जाए ताकि कुछ ना कुछ वो अपने डंगे बाड़ी जो उनकी रह गई है उसको वो जो है वो ठीक ढंग से जो कर सके। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 3 वर्ष हुए हैं, मैं चूँकि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूँ, समय लगेगा। विनोद जी आपकी अटेंशन नहीं है मेरे ऊपर, आप बोल रहे हो कि ये तो रेपिटेशन है शायद, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि चंबा का गर्ल्स स्कूल है उसको CBSE कर दिया गया है। चंबा का हमारा PG कॉलेज जो है, चंबा का हमारा जो PG कॉलेज है, जब पिछले साल माननीय रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री यहाँ आए तो मैंने यहाँ नए कोर्सेज शुरू कराए, किसी ने नहीं कराया आज तक। मैंने MBA के 40 सीट्स कोर्स शुरू कराए, मैंने MCOM का कोर्स शुरू कराया, मैंने MA सोशियोलॉजी का कोर्स शुरू कराया, मैंने MCA का कोर्स शुरू कराया। पहले इन सारे बच्चों को जो है धर्मशाला जाना पड़ता था, शिमला जाना पड़ता है या अन्य किसी प्राइवेट कॉलेजेस में। ये पूरी तो नहीं है लेकिन 40 सीट्स जो है मैंने जो है
चंबा पीजी कॉलेज के अंदर जो है ये 4 कोर्सेज जो है मैंने स्वीकृत कराए हैं। और इसके लिए भी जो है मैं माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो है मैं खास तौर पर जो है मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप चंबा चौगान की बात करो, आपने देखा होगा कि अभी म्यूज़िकल लाइट्स जो है वहाँ लग रही हैं। अभी एक साइड लग रही है, इस साइड लग रही है, बाद में हम इस साइड भी लगाएंगे। चंबा का हमने सर्किट हाउस की तरफ से एक हमने गेट जो है वो रेप्लिका है उस गेट का, पर छोटा है साइज़ के अंदर, हमने इस साइड से बनाया है। इवेंचुअली हम चाहेंगे कि ऑल 4 साइड्स जो है चंबा के चौगान के जो है एक एंट्री गेट बने और बाकी साइड से जो है वो बंद रहे। इसी तर्ज पर जो है मेरी ये कोशिश है कि आने वाले इन 1.5 वर्षों के अंदर जो है हमारा जो कला मंच है चंबा के अंदर, उसके पीछे एक बड़ी LED स्क्रीन लगाएं, ताकि ये जो अभी हमने ये म्यूज़िकल लाइट्स लगाई हैं इनके साथ जो है इसको अटैच करके कोई गायक है, हमारी प्रतिभा है, शाम के टाइम में लोग चंबा के चौगान में घूमते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ एक आदमी रख के जो है अपनी प्रतिभा का जो है वो शो कर सकता है। अन्यथा चंबा का जब मिंजर का मेला होता है तभी जो है वो लाइनें लगती हैं। तो इस तर्ज पर जो है हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो बहुत नर्सेज लगी हैं, पूरे प्रदेश के अंदर लगी हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगी हैं। IPH की भर्तियां हुई हैं, आगे और आ रही हैं। JBTs की भर्तियां हुई हैं, TGTs की आजकल भर्तियां चल रही हैं। कई बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं, कल मेरे पास आए, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे चंबा जो है स्कूल के अंदर दिया जाए। तो आपके पशु मित्र हो गए, बिजली मित्र हो गए, तो कितनी भर्तियां, हज़ारों के हिसाब से भर्तियां जो है, आपकी पुलिस की 1000 भर्तियां जो हैं वो की जा रही हैं। और आपके जो है टीममेट्स 1800, आपको पता है बिजली के क्षेत्र में जो है ऐसा हो गया है कि जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम है, तो उसकी भी जो भर्तियां हैं वो की जा रही हैं। तो ये चीज़ें मैं आपके संज्ञान में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है मैं लाना चाहता था। मैं माननीय हर्ष महाजन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी मैंने 3 दिन के लिए यहाँ पासपोर्ट की वैन जो है 3 दिन के लिए यहाँ पासपोर्ट बनाने के लिए आई है, और मेरे पास इतने फ़ोन आ गए हैं नंबर लगाने के लिए कि मैंने बोला यार इसका ऑनलाइन होता है सब कुछ, मेरे हाथ में नहीं होता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने ऑनलाइन अप्लाई किया उसका नंबर लग जाएगा पहले। तो आप सोचो कि इतनी ज़रूरत है पासपोर्ट ऑफिस की चंबा। इससे पहले सरकार के माध्यम से मैंने सारे कागज़ DC साहब के माध्यम से पासपोर्ट ऑफिस जो है कंप्लीट कर दिया, और हमने वहाँ लिख के दिया कि पासपोर्ट ऑफिस के लिए बिल्डिंग जो है वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देगी। अगर ये पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि कांगड़ा ज़िला के अंदर 2 पासपोर्ट ऑफिस हैं, मैं नहीं चाहता कि वहाँ का पासपोर्ट ऑफिस यहाँ भेज दो आप, कि वहाँ का एक कम हो जाए, पर हमारे को जो है इंडिविजुअली जो है एक पासपोर्ट ऑफिस की सख्त ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को काम करना चाहिए। और साथियों, आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मैं क्योंकि विधानसभा के अंदर रहा हूँ, हर सेशन मैंने अटेंड किया है, और अभी हमारी जो RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा बंद कर दी गई। 10,000 करोड़ रुपया साल की कटौती हुई है हमारे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बंद होने से। जयराम ठाकुर जी को अपने टाइम पे 70,000 करोड़ रुपया मिला 5 सालों के अंदर, और हमें मात्र 20-25 हज़ार करोड़, इतना मतलब डिफरेंस जो है हमारे उनके 5 साल में और हमारे 5 साल के अंदर रहेगा। तो नेचुरली अब ये छुपी हुई बात नहीं है, ये जो आपको थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रही हैं पेमेंट्स की और इसकी उसकी, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री सूझबूझ के साथ जो है कठिन फैसले लेते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। और जो है मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने कमाई के बारे में भी सोचा है, अन्यथा हमने हमेशा ऐसे ही किया कि लोन लिया और खर्च कर दिया। अभी आपका जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है वो 1 करोड़ रुपया जो है साल का देते थे, अब वो 11 करोड़ रुपया उनसे साल का ले रहे। अभी जो हमारा बहता सोना है, हमारा जो NHPC के प्रोजेक्ट्स है, अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं। गवर्नमेंट उनको टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। अगर टेक ओवर नहीं भी करना है तो कम से कम हमें 30-35% पैसा तो दो, वरना हमारी कमाई कहाँ से होगी। आप NHPC के अंदर देखते हैं लाखों करोड़ों रुपए हर साल जो है राख के पास डंगों के ऊपर लग जाते हैं। अगर यही पैसा जो है स्टेट के पास आ जाए खर्च करने के लिए, तो मुझे लगता है काफ़ी स्टेट की बेहतरी जो है हमको जो है देखने को जो है मिलेगी। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि
मैं सुन रहा था फेसबुक के माध्यम से कि 15 महीने के बाद जो है छुट्टी हो जाएगी, तो मैं बोलना चाहता हूँ 15 महीने के बाद छुट्टी नहीं होगी। 15 महीने के बाद दोबारा जो है इतिहास रचा जाएगा और कांग्रेस की सरकार जो है दोबारा जो है सत्तासीन होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ऐसा बाई चांस इतिहास रहा है, जब पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे तो बोला कि 2-3 साल से ऊपर रहेंगे नहीं, 7 साल रहे। उससे पहले जब यूथ के प्रेसिडेंट रहे तब भी जो है बहुत झगड़ा हुआ और बने मात्र 3 साल के लिए और 7 साल के बाद कुर्सी मतलब उन्होंने छोड़ी है। तो उनके साथ ये चीज़, ये टैग भी उनके साथ लगा हुआ है कि जब किसी सीट के ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर लंबे समय के लिए बैठते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो 15 महीने की रट लगाए रखे हैं कि 15 महीने बचे हैं, ये 15 महीने सरकार को दोबारा आने के लिए बचे हैं, ना कि सरकार को मतलब सरकार हटने के लिए जो है वो बचे हैं। बाकी मैं इन शब्दों के साथ जो है मैं विराम लूँगा। मुझे लगता है 3 साल के अंदर जो है एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आदरणीय हर्ष महाजन जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल के ऐतिहासिक काम जो है उन्होंने गिने। नो डाउट जब वो 15 साल यहाँ रहे तो जो उन्होंने काम गिने वो उन्होंने किए, पर कब गिने किए? जब वो कांग्रेस के नुमाइंदे थे, जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले 10 साल मेरे पिताजी कांग्रेस के यहाँ से एमएलए रहे, मंत्री रहे। क्या काम किए? ऐतिहासिक काम वो होते हैं जब कोई विधायक बनता है तो दुनिया बाद में बोलती है ये काम उन्होंने किया। चंबा शहर में पानी नहीं था, मेरे पिताजी ने ग्रजन, वो हमारी लैंड थी, फ्री ऑफ कॉस्ट आईपीएस डिपार्टमेंट को दी और वहाँ से ऑन ग्रेविटी जो स्कीम्स जो होती हैं जिसमें पानी आप मोटरों से उठाते हैं, दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल। ग्रेविटी स्कीम्स आर मोस्ट सक्सेसफुल। तो ग्रेविटी से वो पानी लेके आए हैं और आज भी चंबा शहर जो है इसकी वजह से है जो है वाटर सरप्लस है। ये एक ऐतिहासिक काम था। चंबा की सीवरेज जो उसकी स्कीम जो शहर के अंदर देख रहे हैं वो मेरे पिताजी के टाइम में आई। चंबा का डाइट जहाँ बच्चे आज जेबीटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मेरे पिताजी के टाइम में है। चंबा का नवोदय विद्यालय एकमात्र पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 आए, वो मेरे पिताजी के टाइम के अंदर आए। ये है ऐतिहासिक काम जो जन्मजात तक बच्चे जो है वो याद रखते हैं। उसके बाद 15 साल हर्ष महाजन जी ने भी बेहतरीन काम किए, मैं बोलूंगा, पर किस उससे किए? कांग्रेस की सरकार में रहते हुए किए। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हर्ष महाजन जी अभी घिरे हुए हैं भाजपा के लोगों से, तो वो जो चीज़ उनको बता रहे हैं वो चीज़ वो सुन रहे हैं। वो दिल्ली रहते हैं, चंबा कभी कभार आते हैं, तो जो उनको बताया जाता है मैं खुद चाहूँगा कि वो यहाँ आए हैं और जो चीज़ें मैंने बोली है जो शुरू नहीं हुई हैं वो वेरीफाई करें कि इसका टेंडर लगा है नहीं लगा है, और जो स्टार्ट हो गई है उनको जो है खुद स्वयं देखें भी और चेक भी करें और उस हिसाब से जो है। और मैं आपको एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 10 साल मेरे पिताजी के, 15 साल हर्ष महाजन जी के, कांग्रेस की सरकार के आई रिपीट, मतलब 25 इयर्स के बाद 15 साल यहाँ भाजपा के विधायक रहे। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन उन 15 सालों का और मेरे इन 3 सालों के कामों का कंपैरिजन कर लो। अगर हर्ष महाजन जी ने ये बोला है कि मैंने 15 साल में इतना काम किया है, तो मैंने 3 सालों में इतना काम किया है। अगर जनता मुझे 15 साल का वक्फा देती है तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि अब वक्त भी बदल गया है। उस टाइम में बेलचे झबलों से काम होता था, अब मशीनों से काम होता है। वी शुड नॉट मेक अ कंपैरिजन। पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐतिहासिक काम जो है मैं भी करके दिखाऊंगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड। आपका भट्टी नाला का काम कब से फंसा हुआ था याद नहीं रहा, स्लिप हो गया। ये डीपीआर कब से गई हुई थी दिल्ली, ये हमने कराया और अब उसका काम जो है वो शुरू हो गया। काम तो फंसे रहते हैं, सरकारी फाइलें दबी रहती है जब तक उनका आप पीछा ना करो। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 25 साल जो भी चंबा शहर के अंदर काम हुए हैं वो कांग्रेस सरकार द्वारा हुए हैं। एमएलए कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार द्वारा हुए हैं, चाहे स्कूल्स हैं जो,
और जो 15 साल का जो वक्फा है, बीच में जो गैप आया है, किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, वही 15 साल है जिसके अंदर जो है चंबा तरक्की में कुछ 15 साल जो है वो पीछे गया है। और इस बार 3 वर्षों के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो काम है ये इनको हम अमली जामा पहना सकें। कुछ काम कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ जो है अगले कार्यकाल में हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर आप